नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं कपल काउंसलिंग के लिए, जिसकी इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सभी देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर, कि 30-40 साल पुरानी शादियाँ, 20 साल पुरानी शादियाँ, उन शादियों में से निकल कर लोग बाहर आते हैं। उसमें आप मेल कह लीजिए या फीमेल कह लीजिए, क्योंकि अभी जो पिछले दिनों जो केसेस हुए हैं वो ज़्यादातर औरतों के ही हुए हैं। वो उस रिश्ते को इतना बदसूरत कर देते हैं कि आपका 30-40 साल पुराना या 20 साल पुराना या 10 साल पुराना आशियाना, जिसे आप बहुत प्यार से बनाते हैं, उसमें आपके बच्चे भी होते हैं, आपका परिवार भी इन्वॉल्व होता है, और फिर एकदम से आप उसको ख़त्म करने के कागार पे आ जाते हैं, और ऐसे ख़त्म करते हैं कि जहाँ पर फिर किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती है। और मैरिज इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो यूथ है, ख़ासतौर से आपके बच्चे, उनका भी ट्रस्ट उन पे से ख़त्म हो जाता है। शादी में जाने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से, कुछ सामने वाले की मर्ज़ी से, तभी एक रिश्ता कायम हो सकता है, एक पूरा परिवार बनता है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एक समाज बनता है जो आपकी लेगेसी को लेके चलता है। और अचानक हम उन रिश्तों को इस तरह से सरे बाज़ार लाके ख़त्म कर देते हैं। बेहद अफ़सोस होता है। शादी में जाने की ज़रूरत ही क्या है? व्हेन यू डोंट बिलीव इन अ मैरिज इंस्टीट्यूशन, तो फिर उसमें जाने की ज़रूरत क्या है? आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रहते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने के लिए आप में एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, कंप्रोमाइज़ेस, डिटर्मिनेशन, लव, केयर, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा लॉ भी अब इसकी इजाज़त देने लगा है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप से भी आपको एज़ अ लॉ कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। मैंने बहुत से वीडियोज़ बनाए हैं इस कपल काउंसलिंग के लिए कि मत इसको भद्दा कीजिए, मत इसको बदनाम कीजिए। ये बात फैक्ट है कि किसी भी रिश्ते में एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये बात भी सच है कि एक कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। दोनों एक दूसरे के जब साथ चलते हैं तो ही किसी रिश्ते में मजबूती आती है और सक्सेस आती है। लेकिन सक्सेस आने का मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते से फिर निकलना चाहते हैं। आपका दम घुटने लगता है, आपको अपनी इंडिपेंडेंसी चाहिए, आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए, आपको अपना स्पेस चाहिए। स्पेस, हम सब इस स्पेस के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। मेरी आइडेंटिटी, मेरा स्पेस, मेरी लाइफ, बहुत कर लिया, बच्चों के लिए जी लिए, हस्बैंड के लिए जी लिए, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। जिए, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है और हम सबको हक है अपनी लाइफ जीने का। लेकिन किसी को बदनाम करके, किसी की ज़िंदगी को इस तरह से तीतर बीतर करके कि आप अपनी घर की लड़ाई को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाते हैं, और लोगों को तो मज़ा मिलता है। और आजकल तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो गए हैं कि उनकी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, उनका पैसा बढ़ जाता है, लेकिन आप अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनैलिटी खो देते हैं। कुछ लोग आपको अच्छा भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको बुरा ही कहते हैं। आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ रिश्तों के बहुत मायने होते हैं, जहाँ रिश्तों को सींचा जाता है, जहाँ रिश्तों के ऊपर मेहनत की जाती है, जहाँ रिश्ते सिर्फ दो ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होते, दो परिवारों में होते हैं।
समाज में होते हैं, पूरी जनरेशन में होते हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए। रिश्तों से निकलने के लिए आपको कोई नहीं मना करता है, आप निकलिए। आपका दम घुट रहा है तो आप ज़रूर निकलिए। हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन रिश्तों में डिग्निटी रखिए, क्योंकि आपकी अपनी जनरेशन है, वो आप ही को तो देख के सीख रही है। कहते हैं ना कि हम अपने माँ-बाप के रिश्तों में एक स्ट्रेंथ होती है, एक फेथ होता है, एक प्यार होता है, एक केयरिंग होती है। उसी को देख के हम अपने भी रिश्ते बनाते हैं। अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो फिर मैरिज इंस्टीट्यूशन पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए।